वेलकम गाइस, हम लोग आ गए हैं फिर से एक नए एनिमी के साथ जिसका नाम है देन द डेन नाम है इसका। उसी बात पर एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग का मेन कैरेक्टर मोमो दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई कर रही होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उससे पैसा मांग रहा। लेकिन मोमो उसकी बिहेवियर से बहुत परेशान हो जाती है तो उसे किक मारती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उस किक को रोक लेता है। फिर उसके बाद वो अपने हाथ से मारती है लेकिन उसको भी वो ब्लॉक कर लेता है। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसको बहुत तेज से मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और उससे लड़ाई करके उसको छोड़कर वहां से चला जाता है। वो बहुत ज्यादा उदास होती है। फिर वो अपने दोस्तों के पास जाने लगती है और अपने दोस्तों के पास जाकर रोने लगती है। उसके दोस्त बहुत गुस्सा होते हैं, बोलते हैं तुमने उसे क्यों बॉयफ्रेंड बनाया। तो बताती है कि मेरा फेवरेट आइडल का नाम है केन टाको केन, इसीलिए मैंने उसे बॉयफ्रेंड बनाया था। तो उसकी दोस्त बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, बोलती हैं तुम पागल हो गई हो। मोमो बोलती है कि क्या मुझे केन की तरह दूसरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। और ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वो जाने लगती है। और जाते जाते वो देखती है एक लड़का बैठा हुआ रहता है और बहुत पढ़ रहा होता है, लेकिन उसे बहुत बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और उसे पेज से मार रहे होते हैं एक साथ मिलकर। तो मोमो को ये बात पसंद नहीं आती है। तो मोमो देखती है कि वो सब बच्चे मार रहे हैं तो उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम कॉमिक पढ़ रहे हो। लड़का बोलता है नहीं, मैं साइंस के बारे में पढ़ रहा हूँ। और वो बताता है कि ये सब साइंस की बातें हैं और सब लड़के देखते हैं को परेशान करना बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद वो उसका बुक देखकर बाहर आ जाती है और बोलती है दुनिया में बहुत घटिया लोग होते हैं। मोमो देखती है फिर से वही लड़का वहां पर खड़ा होता है और बोलता है मोमो मुझे पता है आप प्यार में हो। तो बोलती है ये बात नहीं है। का बोलता है मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ जो मेरे हाथ में है, इसमें रहस्यमय चीजों के बारे में लिखा है। तो बोलती है मैं यूएफओ एलियन पर बिलीव नहीं करती हूँ। तो बोलता है ये न्यूज एलियन पर नहीं है, ये तो मिस्टीरियस चीजों पर है और इसे तो यूएस मिलिट्री भी अप्रूव कर चुकी है। यूएस मिलिट्री ने तो इन सब पर निगरानी करने के लिए सैटेलाइट भी बना लिया है। इन सब को इग्नोर करके यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लड़का पीछा ही नहीं छोड़ता है। फिर भी मोमो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मोमो देखती है कि वो लड़का बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तो मोमो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है उसके बारे में। फिर मोमो जाती है और उसका बुक उठाती है और बुक देखती है और बोलती है कि मिस्टीरियस चीजों के बारे में तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, मैं भूतों के बारे में बिलीव भी करती हूँ। तो वो लड़का ये सुनने के बाद बहुत हंसने लगता है और मोमो को बहुत गुस्सा आने लगती है। मैंने भी तो उसी टॉपिक में बात किया जिस टॉपिक में तुम बात कर रहे थे। तो बोलता है कि ये तो अलग बात है कि इसमें तो कुछ भूतों के बारे में लिखा नहीं है। तो बोलती है कि मेरी दादी है जो स्पिरिट की मीडियम है और इन्हीं सब बातों में उन लोग का लड़ाई होने लगता है और एक दूसरे से लड़ने लगता है। मोमो की दोस्त आ जाती है और हैरान हो जाती है, बोलती है अभी तो इसका ब्रेकअप हुआ है और दूसरे लड़के के साथ ये शुरू हो गई है फिर से और लड़ाई कर रही है। और उसकी दोस्त बहुत ज्यादा परेशान होती है उसके लिए। लोग हंटेड हाउस में जाने का फैसला करते हैं, जो हारेगा वो उसका नौकर बनेगा। और हमें दिखाया जाता है रात हो जाती है, हमें दिखाया जाता है मोमो और वो लड़का यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है मोमो फोन पर बात करके बोलती है ये कैसी जगह है, ये तो बहुत ज्यादा डरावनी जगह है, यहाँ पर क्या सच में यूएफओ मिलेंगे। तो वो लड़का बोलता है हाँ, यहाँ पर इस जगह पर यूएफओ की बहुत कहानी सुनने को मिलती है, अगर छत पर जाकर यूएफओ चिल्लाओगे तो एलियन आपको पकड़ लेंगे और आप पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो लड़की बोलती है क्या तुम्हारे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो बोलता है हाँ हो सकता है अभी है। फिर वो किडनैप करते हैं, उनका मेमोरी इरेज कर देते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद। फिर बोलती है क्या तुमने यूएफओ देखा है। तो बोलता है जरूरी नहीं है कि मैं यूएफओ देखा हूँ, लेकिन यूएफओ होता है, मुझे ये बात पता है। मोमो बोलती है ये सब छोड़ो, जहाँ पर मैं बोली थी वहां पर आ गए। तो वो लड़का बोलता है हाँ, जहाँ पर तुम बोली थी मैं उसके अंदर अब जा रहा हूँ और मैं अंदर जाकर ये प्रूफ कर दूंगा कि भूत नहीं होते हैं। फिर लड़की बोलती है जगह भूतों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो वो बोलता है वो तो वक्त ही बताएगा। वो बोलती है ये जगह भूतों के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पर जब भी कोई चिल्लाता है वो बहुत ज्यादा डेंजर में होता है। तो वो लड़का देखता है खून से सने हुए पैरों की निशान और वो अपने पास भी देखता है। ये सब देखने के बाद वो थोड़ा डर जाता है। फिर वो देखता है कि उसका खून का निशान और भी दूर तक है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत है, बोलती है मैं अपने आमों का जूस पीने दूंगी अगर तुम अपने केला मुझे खिलाओगे। तो लड़का ये देखकर वहां से भागने लगता है। मोमो बोलती है तुम उससे भाग नहीं सकते, वो तुमसे ज्यादा तेज दौड़ती है, उस ग्रैनी से तुम हार गए तो वो तुम्हें श्राप दे देगी। और वहां से वो फिर भी भागने लगती है। हमें दिखाया जाता है वो टर्बो ग्रैनी उस लड़के को पकड़ लेती है और उस लड़के को पकड़ कर मारने की कोशिश करने लगती है और वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। हमें दिखाया जाता है मोमो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उस लड़के को बचाने के लिए उसके पास आने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सारा लाइट बंद होने लगता है। यहाँ पर मोमो भी परेशान हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कुछ लोग मोमो के सामने आ जाते हैं और मोमो देखती है ये 3 लोग होते हैं। फिर मोमो का कपड़े वो सब फाड़ने लगते हैं और मोमो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती है क्योंकि वो 3 लोग होते हैं उसके कपड़े फाड़कर एक जगह बांध देते हैं। उन तीनों एलियन उनके देखने लगते हैं। फिर एक एलियन बोलता है कि मैं हम लोग एलियन सेल्फ पॉइंट से और जो सेल्फो से आए हुए हैं। एक एलियन बोलता है तन्ने की जरूरत नहीं, हम लोग फ्रेंडली एलियन है। तो बोलते है कौन से फ्रेंडली एलियन हो जो लड़की फाड़ देते हो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपने घर जाना है। में से एक एलियन बोलता है कि हम लोग में से मेल बचे हैं जिसकी वजह से हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, हम लोग क्लोन के द्वारा ही एक दूसरे को बनाते हैं। हम लोग के यहाँ रिप्रोडक्शन
कंस्ट्रक्शन सिविलाइजेशन नहीं है, इसलिए हम लोग के अंदर फीलिंग नहीं है। लेकिन हम लोग तुम्हारे साथ अब करेंगे सब प्रैक्टिकल करेंगे और तुम्हारा यूट्रस और तुम्हारे और भी चीज़ें को एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग ले जाएंगे। उन सबको ये सब करने के लिए मना करती है, लेकिन एलियन अपने साइकिक पावर से उसके अंदर की फीलिंग को जगाने लगते हैं। हम लोग देखते हैं मोमो बहुत मुश्किल से उनके रेस्ट्रिक्टेड पावर से बचती है और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिर दिखाया जाता है कि उसके फोन पर एक कॉल आता है। सुनने के बाद सारे एलियन रुक जाते हैं और कॉल उठाते हैं, तो दिखाया जाता है वहाँ पर टर्बो ग्रैनी आ जाती है। एक एलियन का बनाना काट लेती है और हमें दिखाया जाता है वो वही लड़का हो। टर्बो ग्रैनी ने श्राप दे दिया था उसके पास आने की वजह से। एलियन देखता है, बोलता है तुम कैसे फोन से आ सकती हो, ये सब टेक्नोलॉजी तो मेरे पास भी नहीं है। लड़का बोलता है मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अब क्या करूँ। फिर दिखाया जाता है कि वो वहाँ पर लड़ाई करने लगते हैं, सब एक साथ मिलकर लड़ाई करते हैं एक दूसरे से। वो बोलती है मेरी मदद करो। फिर वो बोलता है लड़का मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हमें सुपर गनी दिखाया जाता है जो अपने रूप में आ जाती है और बोलती है मुझे अपना बनाना खाने दो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगी। बोलता है यहाँ पर तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और एलियन भी फाइटिंग स्टाइल में आ जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है, अपनी साइकिक पावर यूज करने लगता है। एलियन बोलता है कि तुम फिर मुझे अपना बनाना दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ग्रैनी आकर एक और एलियन का बनाना काट देती है और खा जाती है। फिर उसके एलियन लड़ाई करने लगता है। सुपर ग्रैनी तीसरे एलियन का भी बनाना अपने मुंह में लेकर खाने लगती है। फिर वो लड़की बोलती है कुछ करो, मुझे यहाँ से निकालो और मुझे यहाँ से निकालो। फिर एलियन बोलता है हमारे इंसानों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, तो मुझे अपना बनाना दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोलता है जो भी मेरे पास है वो सब तुम्हारा है, मैं बहुत एलियन से मिलना चाहता था, मेरा सपना पूरा हो गया। बचपन से ही मैं एलियन को बुलाना चाहता था, लेकिन ये इंसानों ने मुझे बहुत ही बुली किया और बहुत ही परेशान किया। इंसान ने मुझे दोस्त भी नहीं बनाया और अब तो ये एलियन भी मेरी बातें नहीं सुन रहे। अब मैं क्या करूं। बस मिस मोमो ही थी जिन्होंने मेरा साथ दिया और उन्हें बचाने के लिए मुझे मॉन्स्टर भी बनना पड़े तो मैं मॉन्स्टर बनूंगा और अपनी पूरी ताकत से फिर से वो लगता है ग्रैनी की पावर यूज करने लगता है। लेकिन एलियन अपने साइकिक पावर से पीछे धकेल देता है। फिर बोलता है हमें लड़कों से ज्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट है और अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करने लगता है। लेकिन वहीं पर उसको अपनी दादी की याद आने लगती है। उसकी दादी बोलती है जब तुम अपने अंदर की उस चीज को बाहर निकालोगी तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे और ना ही कोई तुम्हें चोट लगेगा और बुरी ताकतें तुम्हारे पास नहीं आएंगी और तुम हमेशा सेफ रहोगी। तो वो बोलती है नहीं, इसके मेरे दोस्त परेशान करते हैं, मुझे हमेशा चिढ़ाते हैं। तो वो बोलती है उनकी दादी तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारे दोस्त चिढ़ाते हैं। वो बोलती है मुझे ये सब पसंद नहीं और मैं आपसे नफरत करती हूँ, आप ये झूठ बोलती हैं। अपनी दादी की बातों को याद करके उसके अंदर से साइकिक पावर रिलीज होने लगा। बोलता है क्या आप भी अपना साइकिक पावर यूज कर सकती हैं। तो बोलती है मैं भी हैरान हूँ, मुझे भी नहीं पता ये कैसे हो रहा है। फिर एलियन बोलता है ये कैसे हो सकता है, इसकी साइकिक पावर कैसे मेरे सामने ज्यादा पावरफुल हो गई है, कहीं मैंने इसके ब्रेन के साथ कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर दिया जिसकी वजह से इसका चक्रा खुल गया हो। अपने जैसे बॉयफ्रेंड को मारी थी किक, वैसे ही एलियन को एक किक मारती है और वो जाकर सीधे दीवार में जाकर घुस जाता है और दीवार तोड़कर सीधे स्पेसशिप के बाहर आता है। स्पेसशिप में खराबी आ जाती है जिसकी वजह से वो ब्लास्ट होने लगता है और उसमें से आग निकलने लगता है और उसमें से इतना आग निकलता है कि वो जाकर सीधे टकरा जाता है और वो स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं और बोलती है अच्छा हुआ मैं वहां से बाहर आ गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुपर ग्रैनी भी आ जाती है वहां पर और जाकर मोमो पर हमला करने लगती है। मोमो बोलती है तुम पहले शांत हो जाओ और अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से वो लड़का वहां से छूट जाता है और सुपर ग्रैनी बाहर आ जाती है। बोलती है कि तुम कौन लड़की हो जो इसको बाहर निकाल दी मेरे अंदर से। सुपर ग्रैनी बोलती है इसका कोई फायदा नहीं, इस लड़के का बनाना अभी भी मेरे पास है। तो मोमो बोलती है ये तो इसके बाहर निकल गई है लेकिन अभी भी उसके कंट्रोल में है और अभी भी शराब खत्म नहीं हुआ है। फिर सुपर ग्रैनी बोलती है कि अगर तुम्हें उसका बनाना चाहिए तो टनल में फिर से तुम्हें आना पड़ेगा और यही सारी बातें बोल रही होती है सुपर गनी और वहाँ से चली जाती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाने के बाद वो बोलती है अच्छा वो हम लोग यहाँ पर बच गए हैं और हमें दिखाया जाता है यूएफओ जिसमें आग लग गई होती है और वो जाकर सीधे हॉस्पिटल से टकरा जाता है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है जिसकी वजह से मोमो और वो लड़का वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हुए देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लगी होती है और एक जगह जाकर लेट जाते हैं। मोमो बोलती है मुझे अब बिलीव हो गया कि एलियन होते हैं क्योंकि मुझे उन्होंने किडनैप कर लिया था। फिर वो लड़का बोलता है हाँ मुझे भी बिलीव हो गया क्योंकि अब मुझे एक श्राप मिल चुका है। लड़का अपना कपड़ा देते हुए टनल की ओर जाने लगता है, बोलता है कि आपको वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं, ये सब मेरे वजह से हुआ इसलिए मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो लड़की बोलती है कि नहीं मुझे भी तुम्हारे साथ जाना होगा, अगर नहीं गए तो तुम मर भी सकते हो। फिर वो लड़का बोलता है क्या सच में आप मुझ जैसे लड़के की मदद करना चाहती हैं। लड़की बोलती है हाँ। फिर वो अपना कपड़ा देते हुए बोलता है कि आप कपड़े पहन लीजिए क्योंकि आप कपड़े नहीं पहनेंगे तो मैं आपसे ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुनते ही मोमो का दिल का धड़कन बहुत तेज धड़कने लगता है और सोचती है ये क्या, ये तो मेरे फेवरेट कैरेक्टर की तरह बातें बोल रहा, क्या इस वजह से ऐसा हो रहा है। और वो शर्माने लगती है और खुश होकर बोलती है तुम्हारा नाम क्या है वैसे। लड़का बोलता है मेरा नाम केन ताका कुन है। तो वो लड़की सुनकर हैरान होती है, बोलती है तो मेरे फेवरेट कैरेक्टर का नाम है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है पीछे को एलियन का स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। ये एपिसोड